हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यारी और लेकर हाजिर हूं एक और पॉडकास्ट मेरे फेवरेट सब्जेक्ट म्यूजिक को लेकर। कहते हैं ना, म्यूजिक इज़ द फूड ऑफ लव, तो देन प्ले ऑन। एंड मैं कोशिश करता हूं कि म्यूजिक की दुनिया की ऐसी कहानियां आपको सुनाऊं जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगी। तो भाई, आपको हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है बहुत ही विचित्र है, और हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं हमेशा जोड़ियों में होते हैं। शंकर जयकिशन से लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तक, जतिन ललित से लेकर विशाल शेखर तक। तो आजकल हमारे जेन ज़ी का जो ज़माना है वहाँ पर भी ये परंपरा नहीं टूटी है, क्योंकि अब जो आजकल आप गाने सुन रहे हैं वो आज भी म्यूज़िकल जोड़ियाँ बनाती हैं। आपने इस साल सैयारा के गाने सुने, वो एक जोड़ी थी, कश्मीर से आई थी। और अब जो हालिया 2025 जब ख़त्म हो रहा है, तो एक और फ़िल्म ने आकर अपने म्यूज़िक से धूम मचाया, और उसमें भी एक म्यूज़िकल जोड़ी है। इस फ़िल्म का नाम है एक दीवाने की दीवानियत। तू ही अरमां तू ही सच है, कह रही दीवानियत है। इसके गाने आपने सुने होंगे, तो उसमें एक म्यूज़िकल जोड़ी का संगीत आप सबकी ज़ुबान पर है। तो मेरे साथ हैं कौशिक और गुड्डू। तो इन दोनों का म्यूज़िक आई एम श्योर आप सब लोग ज़रूर सुने होंगे एक दीवाने की दीवानियत में। तो आज कौशिक और गुड्डू हमारे साथ हैं, तो वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर तो हैविंग अस। कौशिक और गुड्डू ये हैं, कौशिक ये हैं गुड्डू। तो जैसे मैंने कहा कि शंकर जयकिशन से लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तक, अभी विशाल शेखर से लेकर आज भी सचिन जिगर हों, इस साल उनके गाने बज रहे हैं। और अरसलान और जो इन्होंने, वो भी एक म्यूज़िक डायरेक्टर की जोड़ी थी, यानी जो सैयारा थी। और अब एक दीवाने की दीवानियत का म्यूज़िक आ चुका है, और आपका गाना चार्ट टॉपर है। तो ये जो जोड़ियों का जो चलन हमारी इंडस्ट्री में हमेशा से रहा है, मैं कहूँगा बहुत लकी है। और आज से मतलब 50 साल पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है। तो ये जोड़ी कहाँ बनी, कौशिक और गुड्डू कहाँ मिले? मैंने सुना कि बचपन से दोनों कोलकाता में साथ पले बड़े हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अनोखी जोड़ी है आपकी। तो बचपन की ये दोस्ती एक प्रोफेशनल जोड़ी के रूप में कैसे बनी? तेरे दिल पे हक मेरा है। दोस्ती तो है, मतलब दोस्ती तो बाद में, पहले हम लोग भाई भाई है, मतलब हम लोग, मतलब ही इज़ माई फर्स्ट कजिन बेसिकली। सो वो तो वहाँ से हम लोग जो अपब्रिंगिंग है, वो तो हम लोग एक जगह से ही पले बड़े हैं एंड बड़े हुए हैं हम लोग। तो मेरा थोड़ा मतलब इंटरेस्ट था क्लासिकल म्यूज़िक में था, और गुड्डू का था थोड़ा वेस्टर्न म्यूज़िक में था। तो हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा कुछ म्यूज़िक कंपोज़र, मतलब कंपोज करेंगे, कंपोज़र बनेंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं ना कि गो विद द फ्लो। तो हम लोग, मैं म्यूज़िक कर रहा था, वो भी म्यूज़िक कर रहा था। मतलब आई यूज्ड टू सिंग इन कंसर्ट्स एंड ऑल। देन मेरा एक क्लासिकल बैंड भी था, बट गुड्डू यूज्ड टू प्ले गिटार्स इन हिज बैंड। थोड़ा रॉक बैंड था या ब्लूज बैंड था आई थिंक। सो देन 2008-9 के टाइम, मतलब मुझे बॉलीवुड का गाना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक में क्या होता है ना, बोलते हैं ना कि हाँ बॉलीवुड म्यूज़िक थोड़ा कम सुना करो, क्लासिकल म्यूज़िक ज़्यादा सुना करो। तो और वैसे आपको बता दो, आपकी ट्रेनिंग जो हुई है, आपके गुरु के बारे में बता दीजिए कि वो बहुत बड़े विशारद रहे ऑफ हैं। कोर्स कोलकाता, मतलब माइस्ट्रो है पंडित अजय चक्रवर्ती। तो उनके पास मैं 12 साल सीखा हूँ, प्रॉपर क्लासिक, मतलब प्रॉपर क्लासिकल राग एंड सब कुछ सीखा हूँ मैं। तो सीखा हूँ, बोलना मतलब वो गलत वर्ड है, मैं स्टूडेंट हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ और हमेशा सीखता ही रहूँगा। तो 2008 में हम लोगों को लगा कि मैं, मतलब हम लोग ट्राई करते हैं, मतलब क्योंकि कंपोजिशन करना या म्यूज़िक में कुछ अलग, कुछ धुन बनाना हम लोग अच्छा लगता था। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ हम लोग का जर्नी एज अ कंपोजर। गुड्डू जरा बोलते कम है, मैं हाँ। चाहता हूँ अपने गाय, इनके जो हाथ में गिटार है, तो गिटार से ही ये अपने बातों को कहते हैं। पर दोनों अच्छे सिंगर्स भी हैं, कंपोजर भी हैं। तो पहला गाना जो हिंदी इंडस्ट्री में जब ये आया, जो फिल्म थी बहन होगी तेरी, शायद लोगों ने ना देखी हो, पर इंटरनेट पे मैंने सुना है वो फिल्म बहुत देखी जाती है। तेरा हो के रहूं, तेरा हो के रहूं, तेरा हो के रहूं, तेरा हो के रहूं। आई थिंक राजकुमार राव की ये वन ऑफ द मोस्ट, शायद लोग को इस फिल्म के बारे में पता ना हो। आई थिंक श्री और बरेली की बरसी पहले की ये फिल्म है, लेकिन ये गाना बहुत ही खूबसूरत है। आपने बजाया तो आज मुझे भी याद आया। बट ऑफ कोर्स आपकी पहली फिल्म थी, तो कितनी स्पेशल है ये फर्स्ट बॉलीवुड प्रोजेक्ट? तेरा हो के रहूं। ऑफ कोर्स, मतलब वो फिल्म में ऐसा था, मतलब कॉमन फ्रेंड्स के तरफ, मतलब कॉमन फ्रेंड्स के बीच में से हम लोगों का कॉल आया। अमूल मोहन जो इज़ अ फिल्म प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, तो उनका कॉल आया कि भाई मैं फिल्म बना रहा हूँ एक, तुम्हारे पास कोई गाना वाना है तो सुनाया करो ऐसा गाना। तो हम लोग स्टूडियो में आए अमूल सर, देन हम लोगों ने गाना प्ले किया एंड ही इमीडिएटली लव द सॉन्ग।
बोलते ये गाना करेंगे, तो मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं यार, ऐसा होता है। आई हैव एक्सपीरियंस, मतलब आई हैव दैट एक्सपीरियंस कि गाना बोलते हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है, बट आज में जाकर बहुत जगह नहीं होता है। बट उन्होंने वो सही बोला था एंड उन्होंने गाना लेके वो गाना रिलीज भी हुआ हम लोगों का। मांगी मांगी दुआ मांगी है, बस यही दुआ मांगी है। तो इसके बाद कौन कौन सी फिल्मों में आपने काम किया? बहुत सारे आपने- बहनों की तेरी के बाद हम लोगों ने काम किया, शादी में जरूर आना बोल के फिल्म था, वो भी राजकुमार का? हाँ हाँ, उसमें भी राजकुमार राव। हाँ। तो देन हम लोगों ने काम किया बधाई हो, जिसको नेशनल अवार्ड मिला है, अमित सर का फिल्म है। तो उस फिल्म में बहुत मज़ा आया, उस फिल्म में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि हम लोग मतलब गाना क्रैक ही हुआ अमित सर के सामने एंड हम लोग 20 दिन मतलब 20 डेज मतलब हम लोग का एवरीडे शेड्यूल था ऐसा कि सुबह उठो, नहाओ, खाना खाओ, ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद सर के बाद मतलब सर के ऑफिस, उधर हम लोग 5-6 घंटे रहते थे सर के साथ, हंसी मजाक, वो बैठ के बात कर रहे हैं, आजमन खुराना आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बैठ के हम लोग उनके साथ जैमिंग कर रहे हैं, वो करते करते गाना बना। सजन बड़े सेंटी, तेरी याद दे मेरी जान ले, मेरी जाना दे मुझे बगाने, सजन बड़े सेंटी। पूरा गा पूरा ऐसे। हाँ, ये गाना आप देखिए, आप गा रहे हैं तो अभी मुझे याद आ रहा है। ठीक है, हो जाएगा। अमित सर का बहुत मतलब अमित सर का बहुत ही फेवरेट गाना है अमित सर, अभी भी बोलते हैं जब मिलते हैं। तेरी हाँ दे दे मेरी जान ले ले, मेरी जाना दे मुझे बहाने, सजन बड़े सेंटी उलट गिले गिनती, सजन बड़े सेंटी उलट गिने गिनती। ओफो उफ उफ ओफो उफ ओफो उफ उफ ओफो। तो बात ये था कि पूरा गाना लॉक था, बट अमित सर वाज सेइंग कि समथिंग इज नॉट देयर, समथिंग इज नॉट देयर। गाना लॉक हुआ था 7-8 दिन में, और बाकी 20 दिन हम लोग ये सोच रहे कि क्या था। तो फिर गाने के शुरू में वैसे ऑफिस में हम लोग बैठे थे, तो मैं ऐसा कुछ तो हम लोग कर रहे थे, उफ ओफो, मतलब ऐसा कुछ एक्सपेक्ट चाहिए। फिर हम लोगों ने वही डेवलप कर दिया, बोलिए पहले बिठाओ गाने के पहले। हाँ, तो फिर ये गाने का जो मेकिंग भी है यूट्यूब में अलग से, जो शूटिंग का जो मजा उन लोगों को आया वो, तो वी स्टार्टेड विद दिस उफ ओफो उफ उफ ओफो। तो ऐसे करे गाना शुरू किया था। तो कभी तब कभी जो जाके- छोटी छोटी नुआंसेस होते हैं वो हाँ, गाने को correct। स्पेशल बना देते हैं। आई थिंक ये गाना हमेशा, अगर आपने नहीं सुना हो तो बधाई हो का ये जो गाना है बहुत ही स्पेशल है और कौशिक गुड्डू ने इसे बनाया था। सजन बड़े सेंटी। तो आप सुने और इस गाने के स्वैग को फील कीजिए। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि ये जो चलन हमने बात की, जब दो लोग होते हैं, कहते हैं एक से भले दो, तो दो म्यूजिक डायरेक्टर्स का हमेशा क्यों चलन रहा है? क्योंकि सिंगल डायरेक्टर्स मैंने कभी बहुत कम देखे हैं हमारी इंडस्ट्री में, म्यूजिक डायरेक्टर्स हमेशा दो रहे हैं। तो जब दो लोग काम करते हैं, ऑफकोर्स दो लोग एनर्जीज भी आती हैं, बट कहते हैं ना ह्यूमन माइंड बहुत ही डिस्ट्रप्टिव होता है, तो आई एम श्योर डिसएग्रीमेंट्स भी होते होंगे। तो कैसे, हाउ डज दिस केमिस्ट्री बिटवीन टू पीपल वर्क? आई डोंट नो हाउ डज इट वर्क, बट समहाउ इट वर्क्स। वो थोड़ा तो एक मेरा आइडिया है, एक इसका आइडिया है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जब ब्रीफ मिलता है तो हम लोग अलग अलग कुछ बनाते हैं, थोड़ा सा अंतरा मुखरा सब बनाते हैं अलग अलग करके। फिर हम लोग स्टूडियो में बैठते हैं कि भाई ये मेरा पीस है, ये मेरा वाला पीस है। तो दोनों फिर ऑप्शंस क्रिएट करते हैं, फिर जुड़ते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा होता है। फिर क्यों जाने फिर भी दुश्मन पूरी तो। जैसे कि ये वाला गाना उफ 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 में, तो ये जो आइडिया आया था ना, ये थोड़ा वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आया था आइडिया। तो वो एक इजी हो जाता है फिर कि पूरा जर्नी जो होता है गाने का शुरुआत से लेके एंड तक, और काम भी थोड़ा सा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इजी रहता है काफ़ी। मुझे ऐसा लगता है सर, देखो ऐसा कोई मेथड नहीं है कि हर एक गाना एक जैसे नहीं बनता है। हर एक गाना का मतलब जो बनने का जो फेज़ है ना वो अलग अलग होता है। बहुत सारे टाइम हम दोनों एक साथ बैठ के गाना बनाते हैं, बहुत सारे टाइम एक दूसरे दोनों अलग अलग बैठ के गाना बना रहे हैं। जो अगर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो हम लोग दोनों अलग अलग करके करते हैं, उसके बाद जाके बैठते हैं, उनका काम उतना टाइम रहता नहीं है। एंड आपका जो क्वेश्चन था वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली, कि मैंने हमेशा दो ही सुने हाँ, हैं। दोनों का एडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का एडवांटेज ज़्यादा है इसके लिए, क्योंकि एक कोई क्रिएटिव जब काम हो रहा है ना, कोई बंदा अगर कर रहा है, ठीक कर रहा है,
तो उसका सामने मिरर होना चाहिए कि मैं कितना सही कर रहा हूँ या कितना गलत कर रहा हूँ। तो जो डुओ होता है ना, वो इज द इसका मिरर, फायदा ये है। इज अच्छा, द मिरर कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो वो अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो ही इज़ द मिरर, एंड वो कुछ कर रहा है तो आई एम द मिरर। तो वो बहुत मैटर करता है, और उसके लिए ना जोड़ी जब होता है ना, इसके लिए ज़्यादा बेटर होता है, मुझे ऐसा लगता है। जो तू आग है, हाँ तो फिर मुझे। आपको क्या लगता है बॉलीवुड में म्यूजिक डायरेक्टर्स की जो जोड़ी है, जैसे शंकर जयकिशन, हुसनलाल भगत राव, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शिव हरी, मतलब ये लंबी में लिस्ट, आई थिंक हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ी हमेशा हिट रही है। तो इनमें से आपको क्या, कौन सी जोड़ी आपकी फेवरेट है? आपको लगता है दे क्रिएटेड द बेस्ट म्यूजिक एंड दे आर द बेस्ट, जितने आप जानते हो? मैं तो बहुत पुराने लोगों में गया हूँ, हाल फिलहाल में भी अभी मुझे विशाल शिंगर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मुझे बहुत अच्छा लगता Okay. है, वन ऑफ माय मतलब फेवरेट जोड़ी। देन विशाल शेखर, देन मैं अभी का जो ज़माने का है सचिन जिगर, उनका मैं बहुत मतलब बहुत सचिन अच्छा जिगर लगता आई है। थिंक आज के ज़माने के हाँ, बहुत अच्छा गाना करते हैं, एंड मतलब दे आर ट्रू म्यूजिशियन, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे उनका। शंकर एहसान ट्रायो है। यस, हाँ। ट्रायो है वो। जी, और कोई है जो आपको लगता है दे लाइक क्रिएटेड हिस्ट्री? नहीं, यही है, मतलब इन्हीं को सुनते सुनते लाइक आगे बढ़े हैं, और दे आर आवर इंस्पिरेशन एक्चुअली। जतिन ललित 2000 में ऑल आर हमारे- लेजेंड्स, ऑल आर लेजेंड्स। तो ये जो साल 2025 था, आई थिंक म्यूजिकल सालों के रूप में गिना जाएगा, बिकॉज इस साल बहुत अच्छी म्यूजिकल्स आई, चाहे सैयारा हो और अब एक दीवाने की दीवानियत, और उसका जो गाना है टाइटल ट्रैक, जो आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सुना हो, कहीं ना कहीं आपकी रील की फीड में ज़रूर आता होगा। बाकी हर्षवर्धन और सोनम बाजवा का जो गाना है तेरे दिल को हक बड़ा है, कौशिक गुड्डू का कंपोजिशन है। तेरे दिल पे हक मेरा है, तू सनम बेशक मेरा। तो ये गाना कैसे आया आपकी लाइफ में? एंड आई थिंक दिस सॉन्ग इज चेंजिंग योर लाइफ। ऑफ कोर्स। सो गाने को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, मतलब हम लोग जितना एक्सपेक्ट किया था ना, उससे 10 गुना ज़्यादा मिल रहा है। एंड हर एक का ज़बान पे अभी मतलब जुमा पे अभी यही गाना चल रहा है कि हाँ भाई यही चल रहा है। तो रील पे मतलब एवरीडे हम लोग मतलब थक जाते हैं कि इतना रील आता है, रोज आपको टैग्स आते होंगे। बहुत ज़्यादा टैग्स आते हैं। तू मेरा है, तू मेरा। तू ही सच है, कह रही थी। तो ये गाना एक दीवाने की दीवानियत का टाइटल ट्रैक आप सब गा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें जो आवाज़ें आप सुन रहे हैं वो कौशिक गुड्डू की खुद की आवाज़ है, और उसके साथ विशाल मिश्रा ने आगे के जो मुखड़े और अंतरे गाए हैं। तो आपकी आवाज़ गूंज रही है, आपका म्यूज़िक गूंज रहा है, और साथ में विशाल मिश्रा की आवाज़ का जो पूरा कॉम्बिनेशन है, आई एम श्योर एक बहुत ही इनकरेजिंग फीलिंग होती है कि गाना पूरा नेशन वाइड हिट हो। आपने गाने पहले भी बनाए, पर इस गाने में क्या ऐसी बात थी कि जो युवा खासकर, आई थिंक सैयारा के साथ अगर इस साल जो गाना बज रहा है वो ये है, तो युवाओं के दिलों को कैसे छूने वाली बात क्या है इस गाने में? तेरे दिल पे हक मेरा है, तू सनम बेशक मेरा। सर मुझे ऐसा लगता है ना कि लाइफ में सबका, चाहे वो
कोई भी हो, उनका लाइफ में ना कभी वन साइडेड लव होता ही होता है। तो और ये गाना है वन साइडेड लव का, जो मतलब जो प्योरेस्ट लव होता है ना वो वन साइडेड होता है, कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है कि आगे वाला प्यार करे ना करे, मैं अपना 100% दूंगा। तो ये वाला गाना उस चीज़ को मतलब जुबा पे लेके आता है, राइट। क्योंकि कुणाल जो लिखा है गाना, तो वो खुद ही बोल रहा था कि भाई ये चीज़ ना हम लोग सब जानते हैं कि वन साइडेड जो लव होता है ना, उसका बोलते हैं ना कि वन साइडेड लव का मतलब ताकत ही बहुत कुछ अलग होता है, क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है। वो कभी कोई गाना पे मैं लिखने का मतलब मुझे मौका ही नहीं मिला, मुझे चांस ही नहीं मिला। तो ये गाना पे उसने वो चीज़ एकदम सब कुछ लेके आया वो चीज़। गुड्डू, आपको क्या लगा कि गाने में क्या है बात? गाने में तो मतलब जब हम लोगों को ब्रीफ मिला था तो पूरा स्क्रिप्ट हम लोग को सुनाया गया था, पूरा कहानी पूरी पिक्चर का, क्योंकि टाइटल ट्रैक है ना, Narration तो दिया था। हाँ, तो पूरा नरेशन मिला था हम लोगों को। और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कोई गाने का रेफरेंस नहीं मिला था, पूरा लिटरेरी ब्रीफ मिला था कि कैरेक्टर ये है, उसका इमोशनल टर्मोइल्स ऐसे चल रहा है, तो गाना जो अच्छा लगे वैसा टाइप ऑफ बना दो। तो हम लोग काफ़ी पहले गाने का स्ट्रक्चर ये नहीं था, कुछ अलग ही था। पहले फीमेल वॉइस भी था इसमें, बट इट वाज वन साइडेड लव, सो सिर्फ मेल ही रहेगा। तो वैसे फॉलो करते करते प्रोसेस जब हम लोगों ने शुरू किया था, तब आई थिंक स्टार्टिंग में इट वाज अ फीमेल वॉइस। स्टार्टिंग में मतलब फीमेल का एक थोड़ा सा अलग था, देन हम लोग का कोरस ही स्टार्ट हो रहा था। बट गाने का हुक अलग था, बिकॉज इट वाज मतलब आउटरो, इट वाज द आउटरो पार्ट, जो अभी मेन जो हुक है एंड जो स्टार्टिंग में तेरे दिल पे हक मेरा है, तो दिस इज द आउटरो पार्ट। तो गाने पे एंड में आ रहा था ये वाला पार्ट। देन अंशुल भाई केम टू आवर स्टूडियो एंड ही सेड के भाई गाना तो बहुत अच्छा लग रहा है, वो जो मैजिक है ना, वो तो बोलते हैं ना कि 99% होके अटक गया है, वो जो जो बोलते हैं ना कंप्लीटनेस जो बोलते हैं ना एक चीज़ का, वो नहीं मिल रहा, और वही हुक बन गया। वही हुक बन गया, वो आउटरो से वो हुक बन गया। क्योंकि हर तरफ वही सबसे ज्यादा हाँ, जबान पे हाँ, चढ़ रहा है। मुझे हाँ। लगता है आगे वो लोग भूल जाते हैं जो ये मेन तो हुक। राइट। तो यही यही है। इंट्रो है, यही हुक है। हाँ तो गाने में आई थिंक 3 times इट्स कमिंग, हाँ आगे हाँ। पीछे करके। जी, जैसे ही मैं बता दूं, एक क्लाइमैक्स सॉन्ग है एक तरह से, इट कम्स इन द एंड ऑलमोस्ट, बट समवेयर इट बिकेम द मैजिक ऑफ द फिल्म। हाउ डू यू फील दिस ईयर? जैसे सैयारा चली, सैयारा का म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ थे, इस फिल्म में भी दीवाने की दीवानी म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ था। तो एक म्यूजिकल्स आर बैक अगेन, बिकॉज कहीं ना कहीं म्यूजिक खत्म सा होता जा रहा था फिल्मों में, अब लिप सिंक तो होता ही नहीं। लेकिन इस देख दीवाने की दीवानियत में अच्छी बात मुझे क्या लगी कि गाने सब गानों की तरह थे। दे वर नॉट लाइक कि ओपन मोन्टाज में आ गया या कोई सिचुएशन में डाल दिया जो आजकल चलन, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी हिंदी फिल्में हमारे गानों के लिए जानी जाती हैं। तो व्हाट डू यू फील द सर, इसमें इतना ना जरूरी होता है म्यूजिक फिल्म के लिए? इस पे ना ये गाने के लिए पर्टिकुलर में, ये गाने के लिए ना 2 पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट में मैं मानता हूँ। एक है अंशुल भाई कभी गलत नहीं होते गाने को लेके, क्योंकि उनका जो चैनल है ना, मतलब हम लोग देखते हैं कि ऐसा बहुत सारे चैनल्स है, न्यूज़ चैनल्स हैं जिसमें पकड़ लो 500 गाना है, बट उसमें से 100 गाना हिट है। अंशुल भाई का चैनल में ना 120 से 130 गाना ही है, बट 130 गाना हिट है। तो उनका ना जो गाना जो चॉइस, मतलब उनका जो चॉइस है ना, या उनका जो टेस्ट है ना, उनको पता है कि गाना वो एक बार सुनते हैं ना, उसको समझ में आ जाता है कि गाना कौन सा चलने वाला है। तो ये एक फैक्टर है। और सेकंड फैक्टर इज सैयारा। मोहित सर हम लोग का मेंटर है, मतलब एकदम बहुत, हम लोग मतलब एकदम बच्चे हैं उनका, ठीक है। बहुत कुछ सीखे हैं लाइफ का, मतलब म्यूज़िक बोलो या लाइफ को कैसे जीते हैं, लाइफ को कैसे होना चाहिए, या इंसान कैसे बनना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग बात करते रहते हैं। अगर कुछ काम नहीं भी है, सर को बोलते हैं सर आ जाए अगर फ्री हो आप, तो हम लोग जाते हैं, ऐसे ही बात करते हैं। हम लोग अच्छा लगता है सर से बात करना। तो सैयारा क्या था ना सर जब गाना आया, गाने का मतलब सैयारा का जब गाना आया, सैयारा तू तो बदला नहीं। आई कॉल मोहित सर एंड मैं बोला कि सर थैंक यू सो मच, क्योंकि म्यूज़िक मतलब बॉलीवुड ये जो इंडस्ट्री है, ये इस इंडस्ट्री में म्यूज़िक का हाथ 50% होता है, कोई भी फिल्म का बोलो, कोई भी सिंगल का बोलो, बट ये ना हम लोग भूल गए थे। वो गाने का जो एसेंस है ना एंड जो इमोशन है ना, वो कहीं पे हम लोग जाकर ना लैक कर रहे थे। हम मतलब मैं किसी को दोषारोप नहीं कर रहा हूँ, या जिम्मेदार खुद को ही मैं मानता हूँ उतना ही, कि हम लोग ही शायद लैक कर रहे थे, कहीं पे लैक कर रहे थे, इमोशन लैक कर रहे थे गाने पे या फिल्म में। सर वो लेके आए वापस सैयारा में, वो चीज़ वापस आया एंड उसके लिए ना दीवानियत को मतलब और भी पुश मिल गया। जी, सैयारा से कहीं आई थिंक पुश दीवानियत को मिला। ऑफ कोर्स सॉन्ग हैज बिकम द प्रोटैगनिस्ट वंस अगेन। तू चाहिए मुझे, चाहे कहे इसे।
और कई बात है कि लड़कों के लिए गाने आ रहे हैं जनरली फीमेल्स के लिए ऐसे गाने आते थे, तो फॉर अ चेंज अभी लड़कों के अलग अलग वेरिएशन में सैयारा, दीवानगी, मोहब्बत, ये जज्बात जो है, जो एक हीरो के लिए मतलब हीरो अभी एक्शन नहीं करता है, रोता पहली बार हीरो रो भी रहा है, तो रोते हुए हीरो के लिए जो गाने आ रहे हैं, तो आपको पता था कि हीरो इसमें रो रहा है, हीरो मतलब एक तरह से रोतड़ू गाना है ये, हम लोग को नरेशन पूरा मिला था ना, मतलब अंशुल भाई ने बैठ के एकदम 2 घंटे नरेशन दिया था कि हीरो रोएगा। खुदा किसी को बनाता है ना। मतलब पूरा स्टोरी हम लोग को पता था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। एंड गुड्डू ने जो बोला, मतलब गुड्डू अभी जो मतलब बोला, मैं उसको ही अच्छे से और थोड़ा बोल देता हूँ कि अंशुल भाई का जब आया था ना कि ऐसा सा फिल्म है, ऐसा सा नरेशन है, तो मतलब क्या होता है बेसिकली, हम लोग जब गाना, कोई भी गाना का हम लोग जब ब्रीफ आता है ना, गुड्डू और मुझे कहीं ना कहीं पे एक गाने का रेफरेंस होता है कि वो साउंड वाइज बोलो या लिरिकली क्या होना चाहिए। अंशुल भाई का हम लोगों ने पूछा तो भाई कि रेफरेंस क्या होना चाहिए, तो उन्होंने 2 सेकंड पॉज लिया, बोलता है कि भाई कोई रेफरेंस नहीं है, जो दिल से निकला ना, यू नो द स्टोरी, यू नो द होल स्टोरी, एंड जो आपका दिल से निकलेगा ना वही गाना होगा। तो हम लोग दोनों उसके बाद ना 2 सेकंड चुप हो गए कि ऐसा दिल कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि एकदम ब्लैंक पेज है, आप उसमें कितना अच्छा ड्रॉ करोगे वो आपके ऊपर है। एक ब्लैंक पेज में आप कितना अच्छा ड्रॉ करोगे वो आपके ऊपर होता है ना, कि आप कितना आपका खुद का आर्ट दिखा पाओगे। तो वो हम लोग को चांस मिला, एंड थैंक्स टू अंशुल भाई फॉर गिविंग अस दैट चांस एंड फॉर बिलीविंग अस। पाने की तुझको हसरत लिए ही। तो कौशिक और गुड्डू दोनों बंगाल को बिलोंग करते हैं, एक ऐसी भूमि जिसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी इंडस्ट्री में और संगीत में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इनका एक जब दुर्गा पूजा आती है तो इनका एक और गाना बहुत वायरल होता है ना, वही पे ना দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর, কুমারটুলির গন্ধ ছড়ালো, বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো। ये गाना मुझे बहुत पसंद है और दुर्गा पूजा में जब भी कोलकाता जाता हूँ, मैं कुमार टोली गया था और इन्होंने इसकी लिरिक्स में भी, कुमार टोली वो जगह है जहाँ दुर्गा माँ की प्रतिमा सबसे ज़्यादा बनती है। तो ये गाने की जो इमोशंस है ना, आई डोंट नो, इट जस्ट टचेस यू। तो ये गाना कैसे बना, मोनाली और आप सब लोग कैसे कोलैबोरेशन हुआ? मैं ये गाने पे बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो बेसिकली इट वाज कंपोज्ड, मतलब वी कंपोज्ड द सॉन्ग फॉर अ एड। हाँ, इट वाज अ जिंगल बेसिकली। ये एक मतलब एक कंपनी, दरअसल तो ये गाना जो था दरअसल एक ऐड था। हाँ, तो बेसिकली एक ना, एक मैं नाम नहीं लूँगा, बट एक इट्स अ ह्यूज ब्रांड है, तो उनके लिए ना एक मतलब दुर्गा पूजा कैंपेन हो रहा था। हाँ, जब कैंपेन हो रहा था तो उसमें ये गाना था, तो हम लोगों ने गाना कर लिया। उसके बाद 1-2 साल बाद जाके लगा कि गाना हो सकता है, तो गाना हम लोग जब 19 में रिलीज किए, देन मतलब इट वाज मतलब सबका फेवरेट गाना बन गया वो एकदम। जब भी दुर्गा पूजा आती है हर रील में यही गाना लगता हाँ, है। सब रील में यही गाना लगता है। और इस गाने से पहले ना 8-10 साल इन कोलकाता देयर वर नो सॉन्ग्स, द मार्केट कंप्लीटली डाइड। दैट लाइक यू आर लाइक सो क्लोज टू बंगाली कल्चर एंड ऑल, आपको तो पता ही होगा कि दुर्गा पूजा आने से पहले देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स दैट यूज्ड टू कम आउट बिफोर, बट लास्ट 10 years like before this Durga released, no producers, no films, nothing, कोई पूजा का कोई गाना ही नहीं था। But now look at, like, if you even do a YouTube research, last Durga Puja के time पे there are more than 56 songs that got released. तो दिस सॉन्ग काइंड ऑफ एक दुर्गा माँ के गानों का एक चलन शुरू किया। अभी आजकल जैसे त्यौहार आते हैं, जैसे गणपति पे नए नए एल्बम्स आते हैं, छठ आता है, छठ पे गाने आते, दुर्गा पूजा आती है तो गाने आते, तो एक ये भी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल म्यूजिक भी बड़ा जॉनर है। नहीं, दुर्गा पूजा के टाइम मतलब पहले क्या, ये बहुत ज़्यादा एक ना ब्लैंक हो गया था, कि बीच में गैप हो गया था कि दुर्गा पूजा के टाइम गाना नहीं निकल रहा है। और दुर्गा पूजा के टाइम क्या होता है कि नया गाना, नया खाना, नया कपड़ा, सब वो नया नया जिस लोगों को चाहिए होता है, तो वो गैप कम्प्लीटली गाने से ना फिलअप हो गया। अभी जैसे देखो आप, मतलब एवरी ईयर 10, 12, 20, 25 गाना निकल रहा है। सारे म्यूजिक लेवल्स भी आ गए नए नए, दे ओनली डू दुर्गा पूजा सॉन्ग्स एंड नथिंग एल्स।
there are so many So we are actors. so happy for that. So you started the culture, so credit goes to you. I think माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहना उनका चाहिए आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है। जी। बट बंगाली म्यूजिक और बॉलीवुड का एक कनेक्शन है, बिकॉज व्हेन आई थिंक ऑफ बंगाल इन बॉलीवुड, द फर्स्ट सॉन्ग दैट कम टू माइंड इज जो देवदास का था, डोला रे डोला। So Bhansali ji, he's not from Bengal, he's a Gujarati, but the way he created Bengal in Devdas, कि whenever that वो हुलुलु की ध्वनि जो है, how do you see the Bengali music in Bollywood? सर देखो, मुझे ऐसा लगता है देखो, एस डी बर्मन, हेमंत मुखोपाध्याय, सलील चौधरी, आर डी बर्मन, जो ये लोग लीजेंड हैं एंड सब लोग बंगालीज थे। प्रीतम नाउ अभी मतलब मैं तो अभी प्रीतम दा है, शांतनु मित्र हैं, शानदा है, किशोर कुमार थे, तनिष बागची होते तनिष तनिष बागची बागची, है। यस सैयारा के हाँ, तो वहाँ भी इतना बंगाल नाम है। मैं खुद थक जाऊंगा, इतना नाम मतलब आ रहा है दिमाग में। तो ये लोग ना मतलब एक एक इनका ना मतलब साल 2 साल नहीं चलता है, इनका एक मतलब बोलते हैं ना ऑरा, ये लोग ऑरा क्रिएट करके जाते हैं कि आर.डी. का एक ऑरा है, एस.डी. का एक ऑरा है। तो बंगाली जब आते हैं ना तो वो ऑरा क्रिएट करके जाते हैं, जैसा प्रीतम दा भी है, तो एक ऑरा क्रिएट करके जा रहे हैं। बंगाल से बॉलीवुड में बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने बंगाल की म्यूजिक को मेन स्ट्रीम बनाया, जैसे कि शांतनु मोइत्रा, जैसे परिणीता के उनके गाने थे। तो क्या लगता है बंगाल का जो रूरल म्यूजिक है, रविंद्र संगीत खासकर जो है, वो पहले बहुत यूज़ होता था ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में, हेमंत, ऑफ कोर्स हेमंत कुमार आपने नाम लिया, बट बंगाल का म्यूजिक मेन स्ट्रीम, हाउ डू यू फील, हाउ बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल म्यूजिक। मुझे लगता है कि बंगाली फोक इंस्ट्रूमेंट बोलो या फोक को एस.डी. बर्मन एंड आर.डी. बर्मन जैसे लेके आए ना, वो आज तक कोई नहीं कर पाया। मतलब बंगाल का जो एसेंस है ना, वो ही लेके आ गए थे उन्होंने। और बहुत सारे आप सुने होंगे कि बहुत सारे बंगाली सॉन्ग्स हिंदी में बाद में जाके बने, पहले बंगाली में कंपोज किए वो लोग, तो वो उनका बहुत एक हमारे contribution बप्पी दा रहा। का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऑफ कोर्स तो बप्पी दा का है, देन अभी प्रीतम दा का है बहुत ज़्यादा, शांतनु मित्र ऑफ कोर्स, शांतनु मित्र का जो पीयू पीयू बोले जो गाना था फिल्म का, तो वो भी बहुत चर्चे में रहा उस टाइम पे। तो वो म्यूज़िक वो सब लोग लेके आए हैं एक एक करके, हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कुछ जगह पे, अगर ट्राई मतलब लेके आ पाए कुछ फोक म्यूज़िक या कुछ फोक इंस्ट्रूमेंट। तो व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम कौशिक गुड्डू? अभी ये तो इस साल आपका बड़ा अच्छा रहा, ये फिल्म बड़ी हिट हुई, अभी आगे क्या आ रहा है, कोई व्हाट सरप्राइजेस? आगे अभी बहुत सारे फिल्म्स है एंड सिंगल्स भी है, नाम तो नहीं बोल सकता हूँ अभी कि, बट नेक्स्ट ईयर बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं। तो 2025 हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि युवा समेत संगीतकारों को इस साल युवा म्यूज़िक को एक बहुत मौका मिला। आई एम श्योर ये शुरुआत हो गई है, आगे हमारी फिल्में और म्यूज़िकल होंगी और खूबसूरत गाने हमारे दर्शकों को मिलेंगे। तो इसी म्यूज़िकल नोट पे मैं कहूँगा कि हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप म्यूज़िक से अपना रस बिखेरते रहें संगीत की दुनिया में। तुमसे दिल जब से मिला है, कोई तो वजह है, इश्क हुआ है। इतनी सी बात समझ लो, सारे जहां में तुमसे हुआ है। ओ लाखों मिले, कोई भी ना तुम सा मिला, ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया, ना रुका मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा, आके मुझे थाम ले, तू भी मेरा नाम ले, मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा। थैंक यू सो मच। ऐसा मतलब चलता रहेगा हमारा सिलसिला, बट थैंक यू सो मच Thank फॉर you so जॉइनिंग much, अस, thank you so ऑल द much. बेस्ट ऑलवेज। थैंक यू सो मच, Thank you so हम लोग इतना अच्छा टाइम देने के लिए एंड इतना अच्छा इंटरव्यू करने के लिए एंड गाने पे इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।